हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है देशांतर यमुनोत्तर। कौन से? देशांतर या फिर यमुनोत्तर। देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं दोस्तों यानी जो हमारे पृथ्वी की अक्ष से प्रत्येक अक्षीय वृत्त पर खींचे गए क्या कहलाते हैं? कोण, जो देशांतर कहा जाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कोण कहा जाता है। यानी पृथ्वी के अक्षांशीय पृथ्वी की जो अक्ष से जो प्रत्येक अक्षांशीय वृत्त पर खींचे गए क्या होते हैं? कोण। उनको क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उनको देशांतर कहते हैं। पृथ्वी के जो अक्ष है, पृथ्वी के अक्ष से जो खींची गई रेखाएं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं, जो अक्षांश के रूप में होती है। देशांतर कोण, देशांतर रेखाओं को कोण या कोणीय दूरी भी होती कहते हैं। यानी कोण या कोणीय दूरी भी कहा जा सकता है। देशांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? कोण या कोणीय दूरी भी कहा जा सकता है, जिसका निर्धारण दोस्तों पृथ्वी के अक्ष से होता है। कहाँ से दोस्तों? पृथ्वी के अक्ष से होता है। कहाँ से दोस्तों? पृथ्वी के अक्ष से होता है। यानी देशांतर रेखाओं का निर्धारण दोस्तों कहाँ से कहा जाए? पृथ्वी के अक्ष से होता है। देशांतर रेखाओं का निर्धारण पृथ्वी के अक्ष से, इन्हें कोण या कोणीय दूरी भी कहा जाता है। एक अक्षांशीय वृत्त में कुल यानी 366 कोण होते हैं। कितने दोस्तों? कुल 366 कोण होते हैं। कितने दोस्तों? 366 कोण होते हैं एक अक्षांशीय वृत्त में। यानी जो एक अक्षांशीय वृत्त होता है उसमें कुल 366 कोण होते हैं और देशांतरों की संख्या भी 360 होती है। कितनी दोस्तों? 360 होती है। यानी एक अक्षांशीय वृत्त में कुल 360 कोण होते हैं। कौन से? देशांतर कोण कितने पाए जाते हैं एक अक्षांशीय वृत्त में? 360। एक अक्षांशीय वृत्त किसे कहते हैं? जैसे ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी है। कौन सी? ये संपूर्ण पृथ्वी है। इनमें देशांतर कोण, ये हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। तो एक अक्षांशीय वृत्त, ये ध्रुव पे, ये हमारे ध्रुव होते हैं। कौन से? ये हमारे ध्रुव है। तो ये एक देशांतर रेखा ये है। इन देशांतर रेखाओं का यानी जो ये इन देशांतर अक्षांशीय वृत्त, ये हमारा अक्षांश वृत्त है। कौन से दोस्तों? ये अक्षांश वृत्त। कौन से? ये वाला अक्षांश, ये अक्षांश वृत्त है। तो इनकी संख्या कितनी पाई जाती है एक अक्षांशीय वृत्त में? यानी कुल 366 कोण होते हैं। कितने दोस्तों? 366 कोण होते हैं। और हमारी ये देशांतर संख्या की, ये देशांतर संख्या है। इन देशांतरों संख्याओं की यानी कितनी पाई जाती है दोस्तों? देशांतर 360 संख्या होती है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने 23.5 डिग्री झुकी होती है। पृथ्वी कितनी है? जो पृथ्वी का अक्ष है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी होती है। कितने दोस्तों? 23.5 डिग्री यानी झुकी हुई होती है। उसी प्रकार दोस्तों देशांतर रेखाएं क्या होती है? देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं एक ही मान वाले देशांतर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। यानी एक ही मान वाली जो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। और इनकी देशांतर संख्याओं की यानी देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। और देशांतरों की संख्या भी 360 होती है। और देशांतर कोणों की भी संख्या 360 होती है। और रेखाएं भी 360 होती है। कितनी दोस्तों? 360 होती है। और ये रेखाएं अर्धवर्तों के रूप में होती है। कौन से? यानी ये देशांतर रेखाएं होती हैं वो यानी अर्धवर्तों के रूप में होती है। कौन से में? अर्धवर्तों के रूप में देशांतर रेखाएं होती है। और जब दो विपरीत स्थिति में जब देशांतर रेखाओं को मिलाकर एक वृत्त का निर्माण किया जाता है, क्या कहता है? एक वृत्त वर्त का निर्माण किया जाता है। दो विपरीत स्थिति वाली देशांतर रेखाओं को मिलाकर एक वृत्त वर्त का निर्माण किया जाता है। कितना? एक वृत्त वर्त का निर्माण किया जाता है। और एक देशांतर रेखा पर स्थिर या सभी बिंदुओं को मध्यमान या दोपहर का समय को एक साथ होता है, जिस कारण यानी देशांतर रेखाओं को मध्यमान रेखा या यमुनोत्तर रेखाएं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी देशांतर रेखाओं को अर्धवर्तों के रूप में भी होती है। देशांतर रेखा कैसे? अर्धवर्त के रूप में भी देशांतर रेखाएं होती है।
और दो विपरीत स्थिति वाली देशांतर रेखाओं को मिलाकर एक वृत्त का निर्माण किया जाता है। क्या यानी एक वृत्त का निर्माण किया जाता है। दो यानी देशांतर रेखाओं को मिलाकर विपरीत वाले को एक वृत्त का निर्माण किया जाता है। और एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं पर मध्याह्न या दोपहर का समय एक साथ होता है। यानी एक ही देशांतर रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं पर मध्याह्न या दोपहर का समय एक साथ होता है, तो जिस कारण देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखा या फिर यमुनोत्तर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्याह्न रेखा या फिर यमुनोत्तर रेखाएं कहते हैं। मध्याह्न या दोपहर का समय को एक साथ होता है, जो उसे मध्याह्न या रेखा या यमुनोत्तर रेखाएं कहा जाता है। उसके बाद हमारा आता है गौर। क्या कहते हैं? गोरे या गौर, यानी दो देशांतर रेखाओं के क्षेत्र को गौर कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गौर कहते हैं। क्या कहते हैं? गौर कहते हैं। गौर यानी जो पृथ्वी पर गौरों की संख्या कितनी पाई जाती है दोस्तों? 360 पाई जाती है। कितनी दोस्तों? 360 पाई जाती है। कितनी? 360 गौरों की संख्या पाई जाती है। कहाँ पे? पृथ्वी पर। गौर किसे कहते हैं? दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को गौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौर कहा जाता है। पृथ्वी पर सभी गौरों का क्षेत्रफल समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। यानी पृथ्वी पर सभी गौरों का क्षेत्रफल क्या होता है? एक समान होता है। यदि एक गौर में भूमध्य रेखा का आधार माने तो त्रिभुजों का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? त्रिभुजों का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? त्रिभुजों का निर्माण हो जाता है। दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को गौर कहा जाता है। और ग्लोब पर कुल गौरों की संख्या कितनी पाई जाती है दोस्तों? 360 पाई जाती है। कितनी? 360 पाई जाती है। पृथ्वी पर जो गौरों का क्षेत्रफल होता है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर गौरों का क्षेत्रफल कितना पाया जाता है दोस्तों? पृथ्वी पर गौरों का क्षेत्रफल यानी समान होता है। यदि किसी एक गौर में भूमध्य रेखा को आधार माने तो दो त्रिभुजों का निर्माण होता है। कितने? दो त्रिभुजों का निर्माण होता है। एक गौर में भूमध्य रेखा को हमने आधार मान लिया तो हमें दो त्रिभुजों का निर्माण होता है। कितने दोस्तों? दो त्रिभुजों का निर्माण होता है। आप उसी प्रकार दोस्तों अक्षांश या फिर देशांतर रेखाओं को अंतर, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अंतर। अक्षांश रेखाएं हमने पिछले डिटेल में पढ़ा था। अक्षांश और रेखाओं के बारे में हमने क्या करें? तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं दोस्तों? तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। हमारा आता है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर, ये अक्षांश रेखाएं भी क्या होती है? कोणीय होती है या कोण दूरी होती है। क्या होती है? कोण होती है या कोणीय दूरी होती है। और देशांतर यानी देशांतर रेखाएं भी क्या होती है? कोण या कोणीय दूरी होती है। और अक्षांशों का निर्धारण दोस्तों पृथ्वी के केंद्र से किया जाता है। कहाँ से? पृथ्वी के केंद्र से किया जाता है। जबकि देशांतरों का निर्धारण पृथ्वी की अक्ष से किया जाता है। कहाँ से दोस्तों? पृथ्वी की अक्ष से किया जाता है। अक्षांशों की संख्या ग्लोब पर यानी 181 होती है। कुल कितनी होती है? 181 होती है अक्षांशों की संख्या। जबकि देशांतरों की संख्या कुल यानी 360 होती है। कितने दोस्तों? 360 होती है। और अक्षांश रेखाएं यानी ग्लोब पर 179 होती है। कितनी? 179 होती है। जबकि देशांतर रेखाएं ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। कितनी दोस्तों? 360 रेखाएं होती है। कितनी दोस्तों? 360 रेखाएं होती है। हमने आपको बताया था यानी क्या, यानी जो अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर 179 होती है और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। अक्षांश बिंदु के रूप में यानी जो अक्षांश होते हैं उनके बिंदु के रूप में दो बिंदु पाए जाते हैं। एक तो ध्रुव और एक साउथ। यानी कौन से दो बिंदु पाए? अक्षांशों पे कितने बिंदु पाए जाते हैं? दो बिंदु पाए जाते हैं। कितने दोस्तों? दो बिंदु पाए जाते हैं। एक तो ध्रुवीय और एक यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल। जबकि देशांतर बिंदु की यानी जो देशांतर बिंदु होते हैं वो बिंदु नहीं होते, ये ध्रुव पर होती है। कौन सी? यानी अक्षांश में दो बिंदु रूप होते हैं। एक तो साउथ और एक
दक्षिण, जबकि देशांतर बिंदु के रूप यानी जो देशांतर रेखाएं हैं वो बिंदु के रूप में नहीं होती है। क्या नहीं होती है? देशांतर रेखाएं बिंदु के रूप में नहीं होती है। और अक्षांशों में कटिबंधों की संख्या 180 होती है। कितनी दोस्तों? कटिबंधों की संख्या 180 होती है। अक्षांशों में कटिबंधों की संख्या 180 होती है, जबकि देशांतरों में गोरों की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। कितनी दोस्तों? 360 होती है। कितनी? 360 होती है। और अक्षांश रेखाएं वर्ताकार होती है, जबकि देशांतर अर्धवर्ताकार होती है। अक्षांश रेखाएं वर्ताकार होती है, जबकि देशांतर रेखाएं अर्धवर्ताकार होती है। क्या होती है? अर्धवर्ताकार होती है। उसी प्रकार दोस्तों यानी देशांतर रेखाओं का अर्धव्यास या भूमध्यरेखीय अर्धव्यास यानी 6378 किलोमीटर पाया जाता है। कितना दोस्तों? 6378 किलोमीटर पाया जाता है। जबकि ध्रुवीय अर्धव्यास जो देशांतरों में होते हैं वो 6358 किलोमीटर पाया जाता है। यानी भूमध्यरेखीय अर्धव्यास, भूमध्यरेखीय अर्धव्यास ये अक्षांश कहा जाता है इसे, इसका 6378 किलोमीटर होता है, जबकि ध्रुवीय अर्धव्यास 6358 किलोमीटर होता है। और इनका औसत पाया जाता है दोस्तों यानी 6371 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 6371 यानी 71 किलोमीटर। औसत व्यास कितना पाया जाता है दोस्तों? 6371 किलोमीटर पाया जाता है। और भूमध्यरेखीय व्यास पाया जाता है दोस्तों यानी भूमध्यरेखीय अर्धव्यास 6378 किलोमीटर और ध्रुवीय अर्धव्यास पाया जाता है 6358 किलोमीटर। जबकि NCERT में 6356 किलोमीटर दिया हुआ है। कितना? 6356 किलोमीटर दिया हुआ है। भूमध्यरेखीय व्यास 12,755.6 किलोमीटर पाया जाता है। कितना? भूमध्यरेखीय व्यास पे कितना पाया जाता है? 12,755.6 किलोमीटर पाया जाता है। और ध्रुवीय व्यास पाया जाता है 12,714 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 12,712 किलोमीटर पाया जाता है ध्रुवीय व्यास। यानी भूमध्यरेखीय व्यास पाया जाता है 12,755.6 किलोमीटर पाया जाता है। और ध्रुवीय व्यास पाया जाता है यानी 12,712 किलोमीटर पाया जाता है। और पैनोरमा में इसे 12,714 किलोमीटर बता रखा है। जबकि दोनों का औसत व्यास पाया जाता है दोस्तों 43 किलोमीटर का। कितने दोस्तों? 43 किलोमीटर का औसत व्यास पाया जाता है। कितना दोस्तों? 43 किलोमीटर का औसत व्यास अंतर पाया जाता है। और भूमध्य रेखा की लंबाई दोस्तों यानी कितनी पाई जाती है? भूमध्य रेखा की लंबाई यानी 40,076 किलोमीटर पाया जाता है। कितने दोस्तों? 40,076 किलोमीटर पाई जाती है भूमध्य रेखा की लंबाई। जबकि ध्रुवीय परिधि पाई जाती है 40,008 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 40,008 किलोमीटर पाए जाते हैं। कितनी? 40,008 किलोमीटर पाई जाती है। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी दोस्तों, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है लगभग। कितनी? यानी 111 किलोमीटर लगभग होती है। जबकि दो अक्षांशों के मध्य यानी औसत दूरी 111.1 किलोमीटर होती है। जबकि लगभग 111 किलोमीटर क्या होती है? दो अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है। और दो देशांतरों के मध्य की दूरी असमान होती है, इसमें समान होती है। 111 औसत दूरी कितनी पाई जाती है? दो अक्षांशों के मध्य औसत दूरी यानी 111.1 किलोमीटर। जबकि दो देशांतरों के मध्य की दूरी असमान होती है। क्या होती है? असमान होती है। और जबकि दो देशांतर यानी ध्रुव के मध्य यानी क्या पाया जाता है? शून्य पाया जाती है। ध्रुव में क्या पाया जाता है दोस्तों? शून्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? शून्य। यानी ध्रुव में क्या पाया जाता है? शून्य पाया जाता है। जबकि 55 किलोमीटर पर हम चलेंगे तो अक्षांश यानी कितना पाया जाता है? 55 किलोमीटर। 60 डिग्री पर कितनी यानी कितनी देशांतर वो मान पाया जाता है? दो देशांतर 60 डिग्री पे दो देशांतरों के मध्य यानी 55 किलोमीटर पाया जाता है। जबकि भूमध्य रेखा पर यानी 111.32 कितना दोस्तों? 111.32 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है। ध्रुव पर शून्य पाई जाती है यानी ध्रुव पे तो ये मिलते हैं ये बिंदु। और 60 डिग्री पर ये 55 किलोमीटर के होते हैं दो देशांतरों के मध्य। और भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर पाया जाता है। कितना दोस्तों? 111.32 किलोमीटर पाया जाता है दोस्तों। कितना पाया जाता है दोस्तों? 111.32 किलोमीटर पाया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा यानी
अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं में जो यानी भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर क्या करती हैं, लंबाई घट जाती है। अक्षांश रेखाओं की भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर उनकी लंबाई क्या घट जाती है दोस्तों, लंबाई घट जाती है। कितनी लंबाई घट जाती है, यानी अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर लंबाई क्या घट जाए, लंबाई घट जाती है। जबकि देशांतर रेखाओं में यानी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर समान होती है, यानी इसमें कोई लंबाई घटती नहीं है। क्या नहीं, कोई लंबाई नहीं घटती है, इसमें ओनली समान होता है। और कटिबंध क्षेत्रों का भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, जो कटिबंध क्षेत्र है उन्हें भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर क्या है, जो हमारा क्या होता है, कटिबंध क्षेत्र यानी घट जाता है। क्या करता है, घट जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर कटिबंध और अक्षांश रेखाओं की अक्षांश रेखा की लंबाई भी घट जाती है ध्रुव की तरफ जाने पर, और कटिबंध क्षेत्र भी घट जाता है। जबकि देशांतरों में समान होती है लंबाई भी, और गोरों की संख्या भी नहीं घटती, ये भी समान रहती है। क्या रहती है, ये भी समान रहती है, समान रहती है दोस्तों गोरों के में। उसी प्रकार दोस्तों कटिबंधों के जो सीमाओं के मध्य की दूरी, यानी जो कटिबंधों पर क्या है, सीमाओं को जो सीमा है उनके मध्य की दूरी कितनी होती है दोस्तों, समान होती है। यानी कटिबंधों में जो यानी अक्षांश पर कटिबंधों की सीमाओं के मध्य की दूरी क्या होती है दोस्तों, समान होती है। क्या होती है दोस्तों, समान होती है। जबकि गोरों में सीमाओं की मध्य की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर घटती है। कटिबंधों में सीमाओं के मध्य की दूरी समान होती है, जबकि गोरों में सीमाओं के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर क्या होती है, घट जाती है। अक्षांश रेखाओं के द्वारा जलवायु के आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है, जबकि देशांतर रेखाओं के द्वारा समय व दिन का अवबोध किया जाता है। क्या किया जाता है, समय व दिन का अवबोध किया जाता है। जबकि अक्षांश में वैध वर्तों की संख्या एक होती है। क्या होती है, एक होती है, वो भी भूमध्य रेखा होती है। क्या होती है दोस्तों, वो भी भूमध्य रेखा होती है। जबकि देशांतरों में वैध वर्तों की संख्या 180 होती है। कितनी दोस्तों, 180 होती है। कितनी दोस्तों, 180 होती है। यानी वैध वर्तों की संख्या अक्षांशों में एक होती है जो भी भूमध्य होती है, जबकि यानी देशांतरों में वैध वर्तों की संख्या 180 होती है। कितनी दोस्तों, 180 होती है। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती है। अक्षांश रेखाएं क्या है, जैसे हमारी ये ग्लोब है, अक्षांश रेखाएं, ये हमारे अक्षांश रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। कितने दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। जैसे ये अक्षांश रेखा है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर आती है। कैसे, उत्तर से दक्षिण की ओर आती है। जोन, जोन क्या होता है, जोन के बारे में समझते हैं दोस्तों। जोन क्या है, यानी जोन क्या है, जोन जो हमारा टाइमिंग जोन होता है, यानी ये जोन दो होते हैं, एक तो अक्षांश होते हैं और एक देशांतर होते हैं। यानी जोन को कटिबंध बोलते हैं। ताप कटिबंध और दाब कटिबंध जो अक्षांशों के द्वारा निर्धारित होते हैं, और टाइम जोन जो समय जोन होता है वो देशांतर रेखाओं के द्वारा निर्धारित होते हैं। अक्षांश रेखाओं के द्वारा ताप कटिबंध या दाब कटिबंध के द्वारा होते हैं, और जबकि देशांतरों के द्वारा टाइम जोन निर्धारित किया है। वर्तमान में टाइम जोन 24 है और अक्षांश रेखाएं 180 है। कितने दोस्तों, 180 है। उसके बारे में दोस्तों ये है हमारे। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।